जय हिंद सभी लोगों को। बच्चे लोग, आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, लास्ट टाइम पे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे। होता क्या है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब पढ़ा हुआ गायब हो गया, अब क्या करेंगे। कभी कभी बहुत मन घबराने लगता है कि कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट पेज पलटते पलटते रह जाते होंगे। ये सब चीजें बहुत लास्ट टाइम पे आती हैं। ये किनको आता है? जो 100% सिलेबस खत्म करना चाहते हैं। ध्यान से समझिए, स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन कितने स्मार्ट है, उस हिसाब से आप देखिएगा। स्मार्ट अगर वर्क नहीं करिएगा तो पिछड़ के रह जाइएगा। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल, जितना पॉपुलेशन बांग्लादेश का है और जितना पॉपुलेशन जापान का है, दोनों का सेम है पॉपुलेशन वाइज। बट जापान स्मार्ट वर्क पे ज्यादा ध्यान दिया, बांग्लादेश ऐसे ही रह गया। तो स्मार्ट वर्क पे ज्यादा ध्यान देना है। अभी हम ही को देखिए, हम इंडियन मेहनती बहुत है, चाइनीज स्मार्ट वर्क करने लगे सब। तो हमारे में मेहनत में कमी थोड़ी है इंडियंस में, बट वो क्या करते हैं ना, स्मार्ट वर्क ज्यादा करते हैं। तो हमें स्मार्ट वर्क्स ज्यादा करने की जरूरत है। अब स्मार्ट वर्क्स में हम आपको कैसे बताएं, 15 दिन में, पिछले लास्ट 15 दिन में आपको क्या करना है। आपको हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताए होंगे, और आपके एप्लीकेशन में हम लोगों ने पूरी शॉर्ट नोट और वन लाइनर 1 पेज रिवीजन दिए होंगे। तो उस टोटल 30% आप अगर ऐसे पढ़ाई करना है स्मार्टली कि वो 90% सिलेबस को कवर कर दे। और यही होता है, टॉप 30% सिलेबस ही आपका जो मेन है वो आपको 90% रिजल्ट दिलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप फिजिक्स पढ़ने निकले हैं। फिजिक्स में केवल लाइट चैप्टर का आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, गोलीय दर्पण क्या है, लेंस कौन सा है, कैसे करता है, उसमें किस दर्पण में कहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर ये चैप्टर कवर कर लेते हैं, फिजिक्स का एक बड़ा हिस्सा आपने कवर कर लिया। वैसे अगर केमिस्ट्री में जाइएगा तो अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, सॉल्ट, अगर ये वाला पोर्शन कवर कर लेते तो एक अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लेते हैं। हर सब्जेक्ट का ऐसे। आप एसएसटी में जाइएगा तो अगर आप हिस्ट्री से उठाइएगा तो यूरोप का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, अगर ये 2 चैप्टर उठाते हैं तो ये 2 चैप्टर बहुत बड़ा रोल निभाता है। सामाजिक सुधार हो गया, ये रोल बड़ा अच्छा निभाते हैं सब यहाँ पे। ज्योग्राफी, इतना बड़ा ज्योग्राफी अगर देखेंगे, उसका 30% अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मानव द्वारा मानव संसाधन या जो संसाधन है वो हो गया, कृषि हो गया। तो ज्योग्राफी से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कवर कर लेता है। तो हर सब्जेक्ट का आपको केवल 30% फोकस ऐसा करना है जो आपको 90% रिजल्ट दे। तो ये स्ट्रेटजी बना के रखनी है। ऐसे आप चुपचाप पढ़ते जाएंगे तो फिर ऐसे धरने में फंस जाएंगे यहाँ पर। अब इसको क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हेल्थ इशू गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लास्ट टाइम पे है तो इसमें ये नहीं कि अपने तबीयत खराब कर ले, खांसी सर्दी हो जाए। इस टाइम पे ना, अगर किसी का ये वाला प्रॉब्लम हुआ ना तो समझिए कि उसकी आधी पढ़ाई चौपट कर देगा। तो अभी लास्ट मोमेंट में खांसी सर्दी से बचना है, क्योंकि ये जो बीमारियां होती है बॉडी को कम, ब्रेन को डिस्टर्ब कर देती हैं सब। तो इससे बच के रहना है। नींद प्रॉपर लेना है। नींद अगर कमी होगी तो गड़बड़ होगा। इस बीच आप लोग अपना हीमोग्लोबिन एंड बीपी को भी मॉनिटर चेक करा लीजिएगा एक बार। अगर हीमोग्लोबिन डाउन रहेगा तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। हीमोग्लोबिन अगर डाउन है ना तो आपको पढ़ने बैठिएगा ना, आधा घंटा में बदन टूटने लगेगा, अरे बाप रे बाप बहुत हो गया पढ़ने के लिए। तो हीमोग्लोबिन डाउन नहीं रहना चाहिए, प्लेटलेट डाउन नहीं रहना चाहिए, और नींद प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए, हम यहाँ चारों चीज लिख देते हैं, आपको जरूरी होना चाहिए। नींद होनी चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, और प्लेटलेट सही होना चाहिए। प्लेटलेट्स आपका पूरा परफेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ये चारों चीज आपकी परफेक्ट है तो हो गया। यहाँ पे आपको पता है भाई, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप लोग, बीपी 120/80, हीमोग्लोबिन 14 के आसपास होना चाहिए, प्लेटलेट आपका 2 लाख से प्लस हो। अगर ये सब चीजें हैं तो आप प्रॉपर एकदम समझिए कि परफेक्ट जाएंगे, वरना आपका बॉडी साथ छोड़ देगा। ये सब चीजों से नहीं। और अपना कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं पास हूंगा फर्स्ट डिवीजन, मैं पास हूंगा फर्स्ट डिवीजन। हम यहाँ आपके लिए छोड़े थे, मैं पास करूंगा कैसे, तो फर्स्ट डिवीजन से करना है, फर्स्ट डिवीजन से। और ये बहुत जरूरी होता है। शेर के पास क्या होता है, कॉन्फिडेंस, हम जीत जाएंगे किसी से भी यहाँ पर। तो ये नींद वगैरह वाली चीजों से अपने आप को नहीं करना। टाइम टेबल में देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो लास्ट टाइम बचा हुआ है इस टाइम टेबल में, तो इसको 3 पार्ट में बांटिए। आपकी एक थ्योरी पार्ट होता है, फिर प्रैक्टिस करने का पार्ट होता है, और रिवीजन करने का पार्ट होता है। इन तीनों को अलग अलग बांट दे। प्रैक्टिस में क्या है कि ये दोपहर के टाइम करिए। सुबह जब भी उठते हैं तो थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लीजिए, किसी भी चीज के बड़े लॉन्ग आंसर हो गए, थ्योरम वाले पार्ट हो गए, ये सब चीजों को सुबह सुबह आप पढ़ लीजिए।
और प्रैक्टिस सेट दोपहर में करिए, 2 मॉडल सेट डेली लगाइए। जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए और एक मॉडल सेट लगा लीजिए। और रिवीजन जो हो गया शाम और रात का टाइम पे रिवीजन करने के लिए, जो बच्चे रात में सोने के टाइम पे रिवीजन करते रहेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, रात में सोने जा रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं ब्रेन में, वो हमेशा कंसंट्रेट रहता है यहाँ पे। तो अभी 15 दिन तक सो रहे हैं तो कोई दिन में ख्याल नहीं आना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, दिमाग में वो चीज़ कंटिन्यूअस चलते रहनी चाहिए कि हमें क्या करना है। तो हमें रिवीजन करके जो चीज़ें पढ़े हैं थ्योरी में, जो प्रैक्टिस में, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिस में कुछ चीज़ें आपकी कमज़ोर साबित होंगी, उसे एक बार दोबारा देख लेना है, फिर रिवीजन पे ध्यान देना है, तीनों पार्ट्स पे अच्छे से कवर करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है। जो आपका कमज़ोर भी है, आप उससे कमज़ोर कमज़ोर कह के कब तक चलेंगे, एक ना एक दिन तो आपको उससे लड़ना है, उससे जीतना है, उससे आपको साबित करना है कि आप परफेक्ट हैं उसके आगे। तो जैसे मैथ्स में बहुत सारे बच्चों के मैथ्स वीक होते हैं, अगेन मैथ्स में फिक्स होता है कौन सा पॉइंट ज्यादा नंबर देता है, उस वाले पोर्शन को ज्यादा ध्यान देना है, जो ज्यादा नंबर देता है उस पर ध्यान देना है। साइंस वाला पार्ट, इस सब पे ज्यादा ध्यान देना है। और इंग्लिश, अमूमन बच्चों को देखिएगा उनका मैथ्स गड़बड़ हो जाता है, साइंस में अगर खींचतान के पास हो गए ना, ये फेल करा देता है मैथ्स कई बार बच्चों को, ज्यादातर में इसी में फेल कराता है, मैथ साइंस में ये एक बड़ा पोर्शन होता है उसको फेल कराने के लिए। और बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, जिन बच्चों को कमजोर हैं उन्हें ये थोड़ी, भैया आप थोड़ी कर पूरा का पूरा 100% मैथ सॉल्व करना है, फर्स्ट डिवीजन लाना है आपको, 80% प्लस करना है, 85%, 90% लेके आइए आप लोग, 90 से ऊपर लेके आइए। बट जो अच्छे बच्चे हैं वो 100 में 100 लाओ भैया, उनमें मजा नहीं कर रहे हैं। बट जिन्हें डर लग रहा है, अरे मेरा क्या होगा, यहाँ होगा, अरे बेवकूफ़, डरने की क्या जरूरत है, 80% लायक तुम आराम से हो जाओगे, केवल 30% सिलेबस पे ध्यान दो, 80% मार्क्स आएगा। तो मैथ्स पे और साइंस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना है। रोज 2 मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, रोज 2 मॉडल पेपर सॉल्व करना है। और सबसे ज़्यादा जरूरी बाबू, लंबा देर तक नहीं पढ़ाई करना है, लंबे समय, ये नहीं कि बैठ गए तो 2 घंटा एकदम पढ़ना ही पड़ रहा है। हम लोग अपने टाइम पे कितना पढ़ते थे, आधा घंटा से 40 मिनट थे, 30 से 40 मिनट पढ़ाई की है। उसके बाद 30 से 40 मिनट पढ़ाई करने के बाद मम्मी के पास जाके बैठ गए, मम्मी से गए, मम्मी के पास बैठ गए, एग्जाम के टाइम पे वो भी लोग बहुत मानते हैं, कोई काम हम नहीं बोलेंगे आपसे, तो कभी मम्मी के पास बैठ गए, उनसे बात कर लिए 5 मिनट, ज़्यादा नहीं 5 मिनट बात कर लिए, मल बहल गया, फिर जाके आधा घंटा पढ़ दिए, फिर आए तो छोटे भाई या बड़े भाई, भैया भाई दीदी बहन जो भी हैं, थोड़ा उनसे बात कर लिए, फिर अपना पढ़ाई पे लग गए। तो आधे आधे घंटे का, इससे क्या है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा पढ़ाई कब कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं। बीच में आधे घंटे का गैप हुआ, पढ़ाई किए, फिर 10 मिनट कुछ हुआ। अगर आप गांव के बच्चे होंगे तो जानवर रखे ही होंगे, गाय भैंस होंगी, किसी के यहाँ बकरी होगी, कुछ ना कुछ होंगे, तो अपना गाय भैंस रखे, थोड़ा उनके पास ऐसे टहल लिए 5 मिनट 10 मिनट। अब ये नहीं कि 5-10 मिनट मोबाइल घसकाने लगे हैं, मोबाइल से बच के रहना है, याद रखिएगा। तो ये बीच वाला समय को यूटिलाइज करना है, तो आधा आधा घंटा पढ़ते रहना है। देखिए ऐसे भी क्लास में भी जो गैप होता है, आप कभी गौर करके देखिए, आपकी 40 मिनट की क्लास होती है, उसके बीच में जब बेल बजती है तो टीचर आते हैं जाते हैं, 5 मिनट आप रिफ्रेश हो जाते हैं, वो 5 मिनट ही बहुत ज्यादा काम कर देता है। कैसे, आप समझिएगा ध्यान से, अब वो 5 मिनट कितना ज्यादा हेल्प कर देता है। जैसे आप कभी दौड़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी कंटिन्यू चढ़ाया जाएगा ना, अब 4 मंजिल के बाद 5वें मंजिल पे आपका हिम्मत जवाब देने लगेगा। लेकिन वही सीढ़ी आपको 1 मंजिल चढ़ाएं और ज्यादा नहीं 1 मिनट रेस्ट दे दें, रुकिए रेस्ट दे दें, फिर आप 1 मंजिल चढ़िए, फिर रेस्ट करिए, ऐसे आप 10 मंजिल चढ़ जाएंगे। लेकिन कंटिन्यू करेंगे तो 5 मंजिल के बाद आपका एकदम हिम्मत जवाब देने लगेगा, बाप रे बाप बहुत ऊंचा है। तो ब्रेक कर करके आप लोग को पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और थोड़ा मोबाइल से बच के रहना है। हर बच्चों का अपना अपना एक कोर सेक्टर होता है, कुछ चीज़ों को वो भूलते हैं, कुछ को नहीं भूलते हैं। जो चीज़ बार बार भूल रहे हैं उसका शॉर्ट नोट बना लीजिए छोटा छोटा। और जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं तो इंपॉर्टेंट एंड बार बार भूलने वाले का एक शॉर्ट नोट बनाएंगे, जिससे कि आपकी भाषा में लिखा हो। तो आप समझिए, शॉर्ट नोट का मतलब है 5 पेज की चीज़ को 1 पेज में हटा देना है, मेन चीज़ों को रख देना है। जैसे कोई कहानी है, हिंदी का है या सोशल स्टडीज की कोई कहानी है, तो पूरी कहानी को पढ़ के बाद आप एक निचोड़ निकालेंगे और कुछ उसके बुलेट्स पॉइंट्स लिख देना है। ये शॉर्ट नोट बहुत हेल्प करते हैं। शॉर्ट नोट, लंबा नहीं पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है, स्मार्ट ढंग से पढ़ना है, और रिवीजन के लिए ध्यान से रखना है यहाँ पे। तो रिवीजन आपका अपना होना चाहिए। जितना बेहतर ढंग से शॉर्ट नोट बनाएंगे, वो शॉर्ट नोट कई बार क्या होता है, आप कभी सामने टहल रहे हैं, उसको देख लिए एक छोटा सा, ये सब चीजें जरूरी है आपको करने के लिए। सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मैथ्स है तो कुछ शॉर्ट नोट उसके
आप अक्सर किसी किसी चीज के फॉर्मूला भूल जाते होंगे, आप उसका शॉर्ट नोट बना लेंगे। फिजिक्स वगैरह में कोई फॉर्मूला या कोई थ्योरम भूल जाते होंगे, अमूमन कुछ कुछ थ्योरम होते हैं बड़े शॉर्ट पे होते हैं, यहाँ पे आपको वो थ्योरम भूल जाते हैं, ओम्स रूल कोई भूल गया, कोई आर्किमिडीज का हल्का सा भूल गया, तो छोटा छोटा थ्योरम्स वाला पार्ट हो गया, कुछ न्यूमेरिकल्स के कुछ फार्मूला होते हैं, फिक्स फार्मूला होते हैं, उसको बार बार भूल जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास करके किसी किसी चीज़ की वैल्यूज होती हैं, आपको उसकी वैल्यू याद रखनी होती है, स्मॉल जी, कैपिटल जी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब थोड़ी थोड़ी भूल जाती है। खास करके केमिस्ट्री में देखेंगे तो पीएच वैल्यू, किस चीज़ का पीएच कितना होता है, किस में कितने अल्कोहल मिले रहते हैं, किस किस एलिमेंट का कलर कैसा होता है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो किसे हम काट सकते हैं, किसे हम पानी में रखते हैं, किसे मिट्टी तेल में रखते हैं, ये शॉर्ट नोट केमिस्ट्री में बड़ा काम करते हैं सब। शराब की अलग अलग कैटेगरी में कितने परसेंट अल्कोहल हो जाते हैं, पीएच वैल्यू हो गया, यहाँ पे आपको रिएक्शंस वाला हो गया, अम्ल क्षार हो गया, कौन सा अम्ल मजबूत है, कौन सा अम्ल कमजोर है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल, सबका अलग एक खास करके बड़ा छोटा 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 बुलेट पॉइंट्स हो जाते हैं, उससे बना सकते हैं। जैसे पेट में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की होगी, अब पेट में कैल्शियम ऑक्जिलेट बनाए तो जिस जिस चीज़ में ऑक्जेलिक एसिड और कैल्शियम रहेगा वो हम खाएंगे तो और जाकर पेट में बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ना ध्यान रखनी पड़ती है शॉर्ट नोट्स में। यहाँ पे हिंदी हो गया तो हिंदी में अक्सर ना लेखक पूछ देता है, इस कविता के लेखक कौन है, इस कहानी के लेखक कौन है, वहाँ ये सब चीज़ें बड़ा काम आ जाती है। समानार्थी शब्द वगैरह हो गया, ग्रामर वाले पार्ट से हो गया, ये सब चीज़ें शॉर्ट नोट्स में बहुत हेल्प करती है। तो इससे क्या ना आपके रिवीजन में भी हेल्प होगा, और एक बार जब आप फाइनल कभी चलते फिरते में एक बार देख लेंगे तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये साल आप लोग को पास होना है, और जितने बच्चे हैं ये सोच रहे हैं कि हमें पास होना है, उन सारे बच्चों से कहते हैं पास नहीं होना है, आपको फर्स्ट डिवीजन से पास होना है, डिस्टिंक्ट एकदम 75% से ऊपर, 80% से ऊपर। और जो जिनका है कि भाई हम 80% से ला रहे हो, आप 90 से ऊपर लाए, तो इतना बेहतरीन परसेंट से आप लोग पास होइए, ताकि आगे घर वालों को भी क्या होता है, आप लोग पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छे मार्क्स से पास होइएगा और कल को कहिएगा हमें पढ़ने के लिए यहाँ जाना है, तो वो लोग वही सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है, लास्ट मोमेंट में हर चीज़ में बदल जाता है, इसलिए कभी भी लास्ट मोमेंट में हथियार नहीं डालना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। यहाँ पर पता है आपको, हिरन इतना तेज दौड़ता है कि कभी उसे शेर नहीं पकड़ पाता है, बट हिरन की एक खराबी क्या होती है, वो दौड़ते दौड़ते इतना आगे निकल जाता है ना कि शेर पीछे छूट जाता है, तो उसे लगता है कि शेर कहीं रुक गया क्या, तो थोड़ा सा मुड़ के पीछे देखने लगता है, और ये उसका एक बार का पीछे मुड़ के देखना उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। यही वो मौका है जो हिरन ने दूरियां बना ली थी और शेर पीछे छूट गया था, वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है और इसी टाइम पे शेर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो आप दौड़िए उस तरह से जो कभी पीछे मुड़ के मत देखिए। शेर को क्यों जंगल का राजा बोला जाता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, मारना है मतलब मारना है। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम के शेर हैं, मारना है तो मारना है। पास होने के लिए किसी को नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाई करेगा फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई करना है, अच्छा रैंक ले आना है, जिला में आपका अच्छा नाम हो, स्टेट में आपका अच्छा नाम हो। लास्ट मोमेंट में यही सब चीजें आपको थोड़ा सा मोटिवेट रखेगी। आपका शॉर्ट नोट्स क्या है, और हम आपके जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स में हम छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको ऐसा करेंगे तो लास्ट मोमेंट तक आप लोग को याद रहे। आई होप आप सब लोग मिलेंगे, हम लोग सब लोग से वादा है कि फर्स्ट डिवीजन पास होके आइए और सब मिठाई खिलाइए। जितने बच्चे एकदम हाईली मेहनत करके मोटिवेट होकर अच्छे से एग्जाम देंगे, अच्छा मार्क्स जिन बच्चों का आएगा उनको हमारे ओर से स्पेशल गिफ्ट होगा, और हम एक साथ यहाँ पटना में बैठ के, जैसे सीनियर बच्चे लोग जैसे कैसे रिजल्ट निकालते हैं, कोई आईएएस निकाला, कोई पीसीएस निकाला, कोई नीट, कोई जेई, कोई रेलवे, एसएससी, अलग अलग एग्जाम्स में निकालते हैं, उन लोग के लिए हम लोग एक साथ में भोजन करते हैं, वैसे हम साथ वन टेबल एक साथ हम लोग बैठ के डिनर विद खान सर। ओके, तो हम लोग का अच्छे से मेहनत करना है, और आप सब बच्चों को पटना आना है। स्पेशल गिफ्ट जिनका अच्छा मार्क्स आएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन सब लोगों से हम पर्सनली मिलेंगे, ये वादा है। और आप लोग भी अच्छा मेहनत कम करते रहिए, हर डिस्ट्रिक्ट से आइए, इंडिया के हर कोने कोने से हम साथ मिलकर करेंगे। फिर हम आपको देखेंगे कि आगे आपको क्या करना है, इनमें किस बच्चे को आईएएस के लिए जाना है, किसे पीसीएस के लिए जाना है, किसे डॉक्टर बनना है तो नीट में जाएगा, इंजीनियर बनना है तो जेई में जाएगा, किसी को आगे पॉलिटेक्निक में जाना होगा, किसी को कहीं जो जिधर फील्ड में जाएगा सबके लिए व्यवस्था की जाएगी। और पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए किया जाएगा जिनका 10th एग्जाम जैसे होगा, अगर आपको पॉलिटेक्निक में जाना है तो तुरंत एग्जाम बोर्ड खत्म होते आप पॉलिटेक्निक में लग जाएंगे। आई होप सब समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।